तो हम देखते हैं जी, डार्विन आए हैं। हेलो। सर कैसे हैं आप। बस जी ठीक ठाक, आप सुनाए क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। आज काफी लंबा शो हुआ और फिलोसफी पे तो काफी बातें हुई। हाँ, फिलासफी पे तो आज फिलासफी फिलासफी हो गई है सारी। फिलासफी की आज बाढ़ बिल्कुल आई हुई बिल्कुल। है। अच्छा। हाँ जी। नहीं सर, अच्छा इंटरेस्टिंग रहा, मजा आया सुन के। हाँ, मुझे अच्छा ये सर, मैं कुछ सब्जेक्ट होता है कि सब लोगों को इसमें कोई थी या नहीं, इंटरेस्ट था या नहीं, ये आई डोंट नो। अच्छा हाँ जी। अच्छा सर, मैं एक छोटा सा चीज डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे यहाँ जनरली जब मैं अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करता हूँ तो सबका एक कॉमन बड़ा ये क्लेम है कि इस्लाम जो फैला वो मोहम्मद की जो उसका नेचर था या जिस तरह उसका रवैया था लोगों के साथ कितना अच्छा था, और उसकी उसकी वजह से फैला। जबकि हम्म। मैं उनको ये कहता हूँ, उनको हमेशा ये कहता हूँ कि नहीं भाई, इस्लाम जो है वो तलवार की जोर पे फैला। और हम्म। हम जो कि हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी ये देखते हैं कि वो जैसे जैसे कॉन्कर करते गए और वो एरिया डोमिनेट करते गए वहाँ, क्योंकि अब वो बज़ाहिर मुसलमान को थे तो कॉन्करर थे, तो वो जी अपने अपने रीजन को अपने अंडर लेते गए और वो उस पे इस्लाम का झंडा गाड़ते गए। अगर किसी को हमने समझाना हो कि नहीं, इस्लाम जो है वो कोई कुरान की टीचिंग या हदीसों से या मोहम्मद के प्रीचिंग से नहीं फैला, तो उसका मतलब इसके अलावा और क्या समझा सकते हैं आप उनको, या क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि भाई एक तो ये हो गया कि तलवार की जोर पे फैला, इसके अलावा क्या कह सकते हैं समझाने के लिए। क्या इस्लाम गलत है, ये समझाने के लिए? जी गलत, एक तो ये समझाने की गलत है, और दूसरा ये कि वो तरबियत से नहीं, यानी मतलब एक मोहम्मद की बात तो सीरत याद पे। रखेंगे, जो जो कि मोहम्मद की सीरत है ना, दैट इज रियली जी जी क्या, बड़ी ही गलत है सारी की सारी। ठीक है। तो बिल्कुल। वो मतलब सर हमें तो मॉरली ये अगर पता है ना, लेकिन वो क्योंकि हाँ, मतलब अब आप ये अच्छा। तो आपने देखना है कि आप कहाँ से पिन पॉइंट कर सकते हैं। मैं आपको कोई जो है ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकता कि ये बात करो और यूं करो और इस तरह हो, ये नहीं होता, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। आपको खुद देखना पड़ेगा ये। कभी भी आपको कोई ऐसी बात नहीं होगी कि एक बात पे हर बंदे पे काम करे। कई लोगों के लिए एक जीरा भी काम कर जाता है, कई लोग पूरी देग खा जाते हैं, उनकी भूख नहीं खत्म होती। ठीक है। तो सही है। देर इज नो वन रेमेडी टू ऑल ऑफ दिस। समझे मेरी बात? ठीक है, इसमें हाँ एक तो नहीं है इसमें, क्योंकि ना सर वो क्लेम ये करते हैं, देखे कि अगर उनका ये है कि अगर तो मतलब हमें पता है कि उसकी हकीकत क्या है, कि हम जब कुरान को और हदीस को क्रिटिकली देखते हैं तो हमें तो ये समझ में आती है कि ना कोई अल्लाह है और ना ही मोहम्मद जो है कोई रसूल था, बल्कि आई थिंक आप ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह जो है वो मोहम्मद का ऑल्टर ईगो था। तो वी अंडरस्टैंड, ठीक है सर, हम तो ये जानते हैं और हम भी ये कह सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग जनरली ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई ठीक है, कि अगर आप कहते हो गलत था, एक गलत चीज इतनी एक्सपोनेंशियली कैसे फैल सकती है। हम्म। तो मुझे उस पर उनको समझाने का ये भाई एक ही चीज समझ में आती है कि एक्सपोनेंशियली तो क्या भाई, वो पहले देखे ना 10 साल, जब मोहम्मद ने प्रॉफिटहुड क्लेम किया, ठीक है, उसके 10 साल तो कोई ना उनकी नंबर्स थे, जब तक वो मदीना नहीं गए ना, उनके पास पावर थी, और मतलब कमजोर सारे पोजीशन पे थे। 13 लोग मुसलमान हुए, 13 हुए थे शायद, क्यों 29 हुए थे, मुझे याद नहीं। 13 थे सर शायद नंबर टोटल। तो नंबर तो मुझे सर, मैं आप बेहतर, आपकी रिसर्च हम्म। ज्यादा बेहतर जान सकते हैं, लेकिन गूगल ही कर लो। कमिंग मतलब शॉर्ट बात यह है कि कम थे, नंबर वाइज कम थे वो। तो मदीना जब भी इन्होंने हिजरत की, वहाँ मूव हुए, भाग के गए, तो उधर थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन की, और जहाँ थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन की, फिर जो है उस पोजीशन में भी आया कि लड़ना, यानी जंगे और वो शुरू कर दी। हम्म। तो सो आई मतलब आई अंडरस्टैंड कि तलवार की जोर पे तो समझ में आता है, पर वो ये कहते हैं कि भाई ये इतना एक गलत चीज और इतना सक्सेस कैसे मोहम्मद सक्सेसफुल कैसे हो गया, सक्सेसफुल इंसान कि आज मतलब आप मुसलमान की नजर में तो उसको सक्सेस ही बोलेंगे ना, कि आज 1.5 अरब लोग मोहम्मद का नाम जानते हैं, और उसका बताए हुए XYZ जो भी ऊट पटांग चीजें उस पर बिलीव करता है।
आई डोंट नो, मैं वो शायद बात तो है, मैं मतलब सवाल मसला क्लियरली ये नहीं है बता पा रहा। कि हिस्ट्री बहुत फैब्रिकेटेड है। अभी हफीज ख्वाजा मुझे पूछे, गालिब प्लीज रिकमेंड मी द अर्लीस्ट एंड मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफी बुक ऑन प्रॉफिट मोहम्मद लाइफ। तो जी जो अर्लीस्ट बुक है वो तो सीरत इब्न हिशाम है। आप गुलमे की ट्रांसलेशन पढ़ें इंग्लिश में, ठीक है, तो वो मैं समझता हूँ कि सबसे बेटर ट्रांसलेशन भी उसी ने की हुई है, यहाँ तो आप अरबी में पढ़ें। उसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि अथेंटिक ठीक, नहीं है कोई भी, और ना आप मान सकते हैं, सही, ठीक है। क्योंकि सही है। जो ये इब्न हिशाम की जो सीरत इब्न हिशाम है, दैट हैज बीन रिटन 212 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि इब्न हिशाम जो था वो अ, उसने बहुत लेट लिखी थी। तो और इससे पहले कुछ सीरत की किताबें लिखी गई हैं जिनका कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, मगर none of them have survived to this day। और इवन के ये पता है कि अब्बासी जो खलीफा थे उन्होंने सिस्टमेटिकली उन किताबों को रेडिकेट करवाया, ख़त्म कराया, ठीक है जी। तो ये है, सही, सही है। तो कोई भी अथेंटिक नहीं है। तो मोहम्मद की लाइफ के बारे में ये जो है ना सारा कुछ इसी तरह है, ठीक है। चलें, ये मुझे सही है, समझ नहीं सही आ है। रहा। वरुण वरुण ने सुपर चैट भेजा जी, थैंक यू। फेल टू कोविड भी है भाई, व्हाट डज दैट प्रूव? फेल फेला फैला तो कोविड भी है। फाइनल। हाँ, ठीक है, अच्छा वो क्योंकि हम PH से फैला लिखते हैं तो इंडियन फैला लिखते हैं, तो भाई कोविड भी फैला है। तो इससे क्या साबित होता है कि कोविड अमन से फैला है, कोविड बंदे मार मार के फैला है, ठीक है। तो गुड here goes पॉइंट your सर, गुड पॉइंट। counter argument for your argument। ठीक है। सही तो है सर, चलें जी, रेलेवेंट ठीक है। रेलेवेंट टू करंट सिचुएशन। हाँ, मैं आपसे लेता हूँ इजाजत, टाइम नहीं है ज्यादा, आप 4 घंटे में स्ट्रीम एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं नहीं बहुत सर, ज्यादा लंबा। कोई कोई इशू हाँ, नहीं, आपसे फिर बात होती है। बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।